दिल्ली विधानसभा चुनाव का प्रचार थम चुका है और इसके बाद भी आरोप प्रत्यारोप का दौर अभी भी थमा नहीं है। और इस समय दिल्ली में राजनीतिक दल और उसके नेता एक दूसरे पर कई आरोप लगा रहे हैं। इस बीच दिल्ली की सीएम आतिशी ने कालकाजी सीट से बीजेपी प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी और उनके 2 बेटों और भतीजों को लेकर मोर्चा खोल दिया है, जिसके बाद दिल्ली की सियासत में भूचाल आ गया है। क्या है पूरा मामला, आगे आपको वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4PM और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। दिल्ली की कालकाजी सीट से 13 उम्मीदवार चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से आतिशी, भारतीय जनता पार्टी से रमेश बिधूड़ी, कांग्रेस पार्टी से अलका लांबा चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। बता दें कि सीट पर मुकाबला बेहद रोचक है। 5 फरवरी को मतदान होना है और 8 फरवरी को नतीजे आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले दिल्ली की सियासत जंग का अखाड़ा बन गई है। बीजेपी का दावा है कि इस सीट पर मुख्य लड़ाई आप प्रत्याशी आतिशी और उनके पार्टी के उम्मीदवार के बीच है। बता दें कि इस सीट पर आम आदमी पार्टी लगातार 2 बार चुनाव भी जीत चुकी है और इसलिए उसका मनोबल ज्यादा बढ़ा है। आपको बता दें कि दिल्ली की सियासत में एक बार फिर बीजेपी और आप का आमना सामना हो गया है और ये तकरार एक बार फिर सीएम आतिशी और रमेश बिधूड़ी के बीच नजर आ रही है। लेकिन इस बार कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है और इस बार ये लड़ाई सीएम आतिशी और रमेश बिधूड़ी के बीच न होकर सीएम आतिशी और रमेश बिधूड़ी के बेटों के बीच है। बता दें कि इससे पहले भी बीजेपी के पूर्व सांसद और कालकाजी से उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी अपने बयान से सियासी बवाल खड़ा कर चुके हैं। तब प्रियंका गांधी के बाद उन्होंने दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को लेकर बयानबाजी कर दी थी और उनके बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में बवाल मच गया था। बता दें कि उस दौरान बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी ने रोहिणी में आयोजित पार्टी की रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि दिल्ली की सीएम आतिशी मार्लिना से सिंह हो गई हैं। उन्होंने अपना पिता ही बदल लिया है। बता दें कि इस दौरान बीजेपी नेता ने अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह पर भी गंभीर आरोप लगाए थे। बता दें कि इससे पहले उन्होंने प्रियंका गांधी पर विवादित टिप्पणी की थी। कालकाजी से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी ने उस दौरान कह दिया था कि वो कालकाजी में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के गालों जैसी सड़कें बनवाएंगे और इस बयान पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दर्ज कराई थी। कांग्रेस ने इसे महिलाओं का अपमान करने के लिए उनसे माफी मांगने की मांग की थी। हालांकि बाद में सियासी पारा गरमाने पर उन्होंने अपने बयान पर माफी मांग ली थी, लेकिन उस दौरान कांग्रेस और आप ने जमकर बीजेपी के इस नेता को सुनाया था। जब बहुत ज्यादा दबाव बना तब उस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को सामने आना पड़ा और उन्होंने कहा था कि मैंने रमेश बिधूड़ी का पूरा बयान नहीं सुना, लेकिन समाज में महिलाओं का अपना विशेष योगदान रहता है और उनका सम्मान करना चाहिए। इस तरह की किसी भी टिप्पणी से बचना चाहिए, लेकिन कांग्रेस को भी अपना व्यवहार छोड़ने की जरूरत है। जब हमारी सांसद हेमा मालिनी के बारे में बयान आता है तो वो ताली बजाते हैं। मैं फिर भी कहता हूं कि किसी को भी महिलाओं के असम्मान के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। बता दें कि बीजेपी के बाद आप प्रवक्ता ने बीजेपी को जमकर खरी खोटी सुनाई थी और उस दौरान आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने जोरदार हमला बोला था। उन्होंने उस दौरान कहा था कि अगर कल्पना कीजिए कि अगर गलती से ये विधायक बन गए तो महिलाओं के खिलाफ उनका रवैया कैसा होगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को पूरा समर्थन करती है। रमेश बिधूड़ी दिल्ली के सीएम आतिशी से बहुत बड़े अंतर से हारेंगे। दिल्ली की महिलाएं बदला लेंगी। और उस दौरान विवाद बढ़ने के बाद रमेश बिधूड़ी ने सार्वजनिक माफी भी मांगी थी। उन्होंने न्यूज एजेंसी NI के साथ बातचीत में कहा था कि मैंने ये बात लालू यादव की कही बातों के संदर्भ में कही है। कांग्रेस उस समय भी चुप रही जब लालू यादव उनकी सरकार में मंत्री थे। अगर मेरी टिप्पणी से किसी को ठेस पहुंची तो मैं इस पर खेद व्यक्त करता हूं और अपने शब्द वापस लेता हूं। वहीं इसके बाद एक बार फिर कल देर रात सीएम आतिशी और रमेश बिधूड़ी के बीच जमकर वार पलटवार देखने को मिला। सीएम आतिशी ने चुनाव से पहले बीजेपी और रमेश बिधूड़ी के बेटे और भतीजों पर बड़ा आरोप लगाया है, जिसके बाद सियासत में घमासान मच गया है। बता दें कि सीएम आतिशी का आरोप है कि रमेश बिधूड़ी के बेटे और भतीजे चुनाव में कालकाजी के वोटर न होते हुए भी कालकाजी में घूम रहे हैं। उन्होंने कहा कि सोमवार को चुनाव प्रचार समाप्त हो गया है। शाम 6 बजे के बाद साइलेंस पीरियड के दौरान विधानसभा क्षेत्र में किसी भी बाहरी व्यक्ति को जाने की अनुमति नहीं है। इसके बाद भी वे लोग घूम रहे हैं। आतिशी ने आरोप लगाया कि रमेश बिधूड़ी के बेटे मनीष बिधूड़ी अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर लोगों को धमका रहे हैं। मेरी शिकायत के बाद पुलिस उन्हें उठा ले गई। उम्मीद है कि प्रशासन कार्रवाई करेगा। और क्या कुछ उन्होंने कहा, जरा सुनिए। आज इलेक्शन कैंपेन खत्म हुआ है। 6 बजे के बाद जो साइलेंस पीरियड होता है उसमें इलाके के लोगों के अलावा, उस असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों के अलावा कोई अलाउड नहीं होता। हमें खबर मिली कि रमेश बिधूड़ी जी की तुगलकाबाद गांव की टीम से कोई यहाँ पे जे कैंप गिरी नगर में लोगों को धमका रहा है।
मैं और मेरे लोकल कार्यकर्ता हम चुनावी कार्यालय में ही बैठे थे, तो हम 8-10 लोग यहाँ पे आए तो पता चला कि मनीष बिधूड़ी जी, जो रमेश बिधूड़ी जी के सुपुत्र हैं, तुगलकाबाद गांव के निवासी हैं, यहाँ पे 3-4 और बाहरी लोगों के साथ जे कैंप गिरीनगर के बाहर बैठे हुए थे। हमने उनकी GPS टाइम स्टैम्प्ड फ़ोटो भी ली है, जो मैंने अभी ट्वीट भी करी है, मैं आपको दिखा भी देती हूँ। और फिर मैंने सारे प्रशासन को कॉल किया। ये आप कैमरा में देख सकते हैं, ये मनीष बिधूड़ी जी हैं, बेटे हैं रमेश बिधूड़ी जी के, 12 बाल मुकुंद खंड। इसमें डेट और टाइम सब कुछ दिया हुआ है कि ये बिल्कुल साफ़ है कि ये 3 फरवरी 11:30 बजे की फ़ोटो है, साइलेंस पीरियड की फ़ोटो है, जिसमें ये कालका जी में अलाउड नहीं है। अभी पुलिस इनको लेके गई है और मैं उम्मीद करती हूँ कि प्रॉपर कार्रवाई होगी और किसी भी कालका जी के नॉन रेजिडेंट को यहाँ पे अलाउ नहीं किया जाएगा। बता दें कि आतिशी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर बीजेपी प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी के भतीजे पर कालका जी निर्वाचन क्षेत्र में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को डराने, धमकाने, मारपीट, हमला करने का आरोप लगाया है। उन्होंने आयोग से कालका जी में पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात करने की भी मांग की है। वहीं मामला बढ़ता देख दिल्ली पुलिस ने 2 मुकदमे दर्ज किए हैं। पहला मामला आतिशी के खिलाफ आचार संहिता का उल्लंघन दर्ज हुआ है। दूसरा आतिशी के समर्थकों के खिलाफ हुआ है क्योंकि उन्होंने पुलिसकर्मियों के साथ बदसलूकी की और इलेक्शन कमीशन के सदस्य बनकर रमेश बिधूड़ी के भतीजों का रास्ता रोका था। रमेश बिधूड़ी के भतीजों के खिलाफ भी पुलिस ने कलंदरा में मामला दर्ज किया है। वहीं इसको लेकर आतिशी ने केस दर्ज होने के बाद सोशल मीडिया पर लिखा कि चुनाव आयोग भी गजब है, रमेश बिधूड़ी जी के परिवार के सदस्य खुलेआम आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं, उन पर अब तक कोई भी एक्शन नहीं हुआ है। मैंने शिकायत करके पुलिस को बुलाया और इन्होंने मेरे ऊपर ही केस दर्ज कर दिया। आतिशी पे केस दर्ज किए जाने के बाद आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर लिखा कि खुलेआम हो रही गुंडागर्दी के खिलाफ शिकायत करने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव आयोग ने पुलिस केस दर्ज किया और अब दिल्ली पुलिस और चुनाव आयोग का ये ऑफिशियल स्टैंड है। उन्होंने आगे लिखा कि दिल्ली पुलिस और चुनाव आयोग का काम आम आदमी पार्टी के खिलाफ खुद गुंडागर्दी करना और बीजेपी की गुंडागर्दी को संरक्षण देना है और दारू, पैसे और सामान बंटवाना है। यदि कोई उन्हें ये काम करने से रोकेगा तो उस पर पुलिस और चुनाव आयोग के काम में बाधा डालने का केस कर दिया जाएगा। फिलहाल अब एक बार फिर दिल्ली की सियासत में बीजेपी और आप रमेश बिधूड़ी को लेकर आमने सामने है। चुनाव से ठीक पहले अब देखने वाली बात यह होगी कि चुनाव आयोग कुछ एक्शन लेगा या हाथ पर हाथ धरे बैठा रहेगा, क्योंकि आप सरकार ने खुलकर मोर्चा खोल दिया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी ही राजनीतिक खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद।